खबर झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर हजारीबाग के एक छोटे से गांव का है, जहां एक नन्हे से बच्चे ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि लोग अब उसे फरिश्ता कहने लगे हैं। जी हां, 15 साल के साहिल ने एक ऐसा कारनामा किया, एक ऐसी बहादुरी पेश की जिसको जानने के बाद खुद वहां के एसपी साहब ने उसकी बहादुरी का मिसाल दिया और कहा कि आने वाले वक्त में उसे ब्रेवरी अवार्ड दिलवाया जाएगा। आपको बता दें कि साहिल ने एक मिसाल पेश किया है। उसने उस साहिल को अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि उसने ये कारनामा कैसे किया होगा। असल में साहिल उसके गांव का नाम है, गांव के लोग उसे साहिल कहते हैं, वरना उस बच्चे का नाम जो है उम्दानुल्लाह है। आपको बता दें कि साहिल महज 15 वर्ष का है और एक हाथ से वो दिव्यांग है और एक पैर से भी दिव्यांग है। मतलब ये कि उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी काम नहीं करता है और न लेफ्ट पैर उसका काम करता है। इसके बावजूद उसने जो कारनामा किया, हम आपको बताते हैं, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऊपर वाला जब जिससे चाहता है काम ले लेता है और न जाने कब किसको फरिश्ता बना करके पेश कर दे और कब किससे काम ले ले, ये कोई नहीं जानता है। असल में ये पूरा मामला हजारीबाग के एक छोटे से गांव उबरा गांव का मामला है, जहां पर बड़कर नदी के पास ये बच्चा जो है वो मछली मार रहा था, वहां पर मछली पकड़ने का काम कर रहा था। हाथों में वो जाल लेकर के मछली को फंसाने की कोशिश कर रहा था, बंसी लिए हुआ था और इस बीच में कुछ 6 लड़कियां जो है ग्रुप में नहा रही थी। वो उसी नदी के किनारे में नहा रही थी और नहाते नहाते वो 6 लड़की जो है कब पानी के आगे आगोश में आ गई, इसका अंदाजा भी ना हुआ। और अचानक से साहिल की कानों में एक आवाज आई, वो चिल्ला रही थी। लड़कियों की चिल्लाहट की आवाज को सुन करके साहिल चौंक गया कि आखिर क्या हुआ है। वो किसी तरह वहां से चलने की कोशिश किया और कोशिश करते करते वो नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि 6 लड़कियां डूब रही है और वो डूबने ही वाली है और अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। वो लड़कियां आवाज दे रही थी, चिल्ला रही थी और इसे समझ नहीं आ रहा था साहिल को कि वो क्या करे। साहिल बाद में बताता है कि मुझे वो आवाज सुनने के बाद मैं बेचैन हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं अपने एक हाथ और एक पैर से इन लड़कियों को कैसे बचाऊंगा। आपको बता दें कि पायल कुमारी जो कि 17 वर्ष की है, अनीशा कुमारी जो कि 14 वर्ष की है, लक्ष्मी कुमारी 13 वर्ष की है और अन्य 3 और लड़कियां 6 लड़कियां डूब रही थी। उसके बाद इस साहिल ने हिम्मत जुटाया और खुद पानी में कूद गया। आप सोच सकते हैं कि जिसके पास एक पैर सही से काम नहीं कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, वो साहिल कूद जाता है, वो उम्दानुल्लाह पानी में कूद जाता है और जा करके किसी तरह तैरने की कोशिश करता है। वो हिम्मत जुटा करके तैरता है और पहले वो जा करके 17 वर्ष के पायल कुमारी को खींच करके पानी से निकाल लाता है। सोचिए 15 साल का लड़का, न एक हाथ काम कर रहा हो न एक पैर काम कर रहा हो और ऐसे में वो जाता है पानी में तैर करके और अंदर से उस बच्ची को खींच करके निकाल लाता है, जो कि उससे भी उम्र में ज्यादा है। समझ सकते हैं 17 वर्ष की पायल कुमारी है, उसको लेकर के आता है। फिर वो हिम्मत करता है, दोबारा वो जाता है। वो बताता भी है कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई थी, लेकिन मैं उन लड़कियों की चिल्लाहट को सुन करके, उनकी चीख को सुन करके मुझे अजीब सा लग रहा था, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो दोबारा जाता है और दोबारा में वो अनीशा कुमारी को भी खींच के ले आता है। वो तीसरी दफा फिर जाता है और तीसरी दफा में वो लक्ष्मी कुमारी को भी खींच करके ले आता है, लेकिन वो 3 लड़कियां जो होती है बाद में वो उसे नहीं बचा पाता है। वो बताता है कि मुझे इस बात का काफी दर्द है कि मैं उसे नहीं बचा पाया। मैंने कोशिश की, मैं चौथी दफा भी गया, लेकिन तब तक वो जो लड़कियां हैं वो बहुत दूर निकल गई थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं उन बहनों को भी बचा पाता, उन लड़कियों को भी बचा पाता। आज जब देश में लोग धर्म को लेकर के अलग अलग बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, धर्म के नाम पर नफरतें परोस रहे हैं, तब ये नन्हा सा बच्चा 15 साल का साहिल ये नहीं सोचता है कि सामने वाला कौन, किस धर्म का है, किस जात से है। वो बस ये सोचता है कि कोई इंसान है, कोई लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है और आज अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो हो सकता है कल मेरे साथ भी हो जाए, मेरे घर वालों के साथ भी हो जाए। और वो बगैर अपने एक हाथ और एक पैर के काम किए हुए
एक पैर और एक हाथ के सहारे पानी में कूद जाता है, उस नदी में कूद जाता है और बढ़कर नदी में जा करके तैर करके उन 3 लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन 3 लड़कियां जो है वो बहुत दूर बह जाती है, उसे चाह करके भी वो नहीं बचा पाता है। इस पूरे मामले के बाद जब वो लड़कियां घर जाती हैं और जब जा करके बताती है तो कोई यकीन नहीं कर पाता है कि वो साहिल जो खुद दिव्यांग है उसने उन 3 लड़कियों को बचा लिया है। उसके बाद पूरे गांव के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। एसपी साहब आते हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी आते हैं। एसपी मनोज रत्न बताते हैं कि मैंने इस पूरे मामले का खुद से जांच किया, खुद से पड़ताल किया कि कैसे ये लड़का इन लोगों को बचा सकता है। और उनका कहना है कि मैंने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि ये वही लड़का है, वही एक लड़का है साहिल, जिसकी वजह से आज ये 3 लड़कियां आज जीवित है। और इसने अपनी बहादुरी का कमाल करके इसने जो बहादुरी दिखाई ये बेमिसाल है, इसका कोई मिसाल नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये बात कही कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन्हें अगली दफा ब्रेवरी अवार्ड दिलवाऊं, राष्ट्रीय सम्मान दिलवाऊं, क्योंकि इस बच्चे ने जो काम किया है शायद वो कोई सही हाथ का लोग भी नहीं कर सकता था। जिस हिम्मत और जज्बे के साथ इसने 3 लड़कियों को, पायल को, लक्ष्मी को और अनीशा को बचाया, वो शायद वहां पर और कोई अन्य लड़का होता तो ना बचा पाता। लेकिन दिव्यांग होकर के भी ये जो बच्चा है उमदानुल्लाह ने जो काम किया है वो वाकई बेमिसाल है। आप तमाम लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि देखिए आज के दौर में भी जब नफरतों का एक अलग माहौल बना हुआ है, ऐसे में एक बच्चा बगैर कुछ सोचे समझे किस तरह से फरिश्ता बन जाता है और पायल, अनीशा और लक्ष्मी को जाकर के बचा लेता है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें एसपी साहब ने यह भी बात कही कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले इस वक्त में इस बच्चे को खूब सारी मदद दिलवाई जा सके और सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित करवाया जाए। ये बहादुरी पुरस्कार के लिए सबसे बड़े एलिजिबल है और मुझे लगता है कि इस देश में उस बच्चे से बड़ा कोई एलिजिबल अभी के दौर में बहादुरी अवार्ड के लिए नहीं हो सकता है, ब्रेवरी अवार्ड के लिए नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा मामला जो है झारखंड के रांची की जो राजधानी है रांची, वहां से 150 किलोमीटर लगभग दूर हजारीबाग है। हजारीबाग का एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ओबड़ा है, वहां का ये पूरा का पूरा मामला है। तो ये पूरा का पूरा मामला हमने आपको बता दिया है। अब आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने लोगों को, अपने बच्चों को भी दिखाइए ताकि उनके अंदर भी वो जज्बा आए कि जब किसी को भी जरूरत पड़े तो वो उनकी मदद करें। आज साहिल को लोग फरिश्ता समझ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर साहिल ना होता तो शायद वो 3 बच्चियां, वो 3 घर सूना हो जाता और 3 घर में लोग जो हैं वो आज सदमे में होते।